हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारी जर्नी पहुँच चुकी है यूनिट नंबर 2 पे और यहीं से सही मायने में कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होता है। तो फिर अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये किया कि पूरे कंट्रोल सिस्टम को आगे पढ़ने के लिए जो जो बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। इट्स जस्ट लाइक एस खाना बनाने से पहले सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा हम कर चुके हैं। नाउ खाना पकाने की बारी है, कंट्रोल सिस्टम बनाने की बारी है। तो भैया दूसरी यूनिट है ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी। अब आपको क्या फील होगा कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको फिर से सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो क्या है ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी? आइए शुरू करते हैं। तो भैया हमने सबसे पहले देखो, एक बात तो क्लियर हो गई, आप इतना जान गए कि कंट्रोल सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं भाई? हम डिजाइन कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम्स। किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? किसी भी प्रोसेस के लिए, फिजिकल प्रोसेस के लिए जो हो रही है। जस्ट लाइक हमने पोजीशन कंट्रोल सिस्टम तैयार किया था कि नहीं किया था? आप कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस के लिए या फिजिकल फिनोमेनन जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डिजायर आउटपुट आपको मिले, तो आप एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस का जिसका कंट्रोल सिस्टम आप बना रहे हो उसके लिए आपके पास टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स है या नहीं है हम पढ़ चुके हैं ना। ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक चीजों में हमने देखा था। तो देखो प्यारे बच्चे, कोई सा भी प्रोसेस जिसे आप डिजाइन करना चाहते हैं उसको उसके ट्रांसफर फंक्शन के माध्यम से आप शो कर सकते हैं। ये हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। हम इस प्रोसेस का एक स्टेट स्पेस मॉडल भी तैयार करते हैं जो हम बहुत सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, स्टेट स्पेस मॉडल। तो एक बात क्लियर है यहां से कि सर किसी भी प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन ही निकाल रहे हैं हम कंट्रोल सिस्टम में, स्टेट स्पेस मॉडल से भी हम क्या निकाल रहे हैं? उसको एनालिसिस कर रहे हैं। किसी भी फिजिकल प्रोसेस या सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन बना के आएंगे, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ बोलते हैं एक तरीका है किसी भी फिजिकल सिस्टम को डिनोट करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे कि आपके पास एक फिजिकल प्रोसेस हो रही होगी, इस फिजिकल प्रोसेस में अलग अलग सिस्टम्स है, सब सिस्टम्स है, मल्टीपल सिस्टम्स हैं। जैसे कि पोजीशन कंट्रोल का एग्जांपल ध्यान कीजिए, पोटेंशियोमीटर है, एम्पलीफायर है, मोटर्स हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना, यानी कि अलग अलग सब सिस्टम्स है। तो उन फिजिकल प्रोसेस या उन सब सिस्टम्स को आप ब्लॉक की सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी सहायता से? ब्लॉक्स की सहायता से। उससे क्या होगा? आप एक व्यू ले पाएंगे कि आपके फिजिकल प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें घटित हो रही है। भैया आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, ठीक है सर। हर एक सब सिस्टम को आप ब्लॉक्स की सहायता से रिप्रेजेंट कर दोगे। उसके बाद क्या करना है? तालियां बजाना है क्या? नहीं सर, ब्लॉक्स, मल्टीपल ब्लॉक्स यदि आपने बना दिए तो फाइनली आपको उन मल्टीपल ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक में लेके आना है और वो सिंगल ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा एंटायर दैट प्रोसेस को। यस और नो? मल्टीपल ब्लॉक्स है, ये मल्टीपल ब्लॉक्स एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल ब्लॉक। और वो सिंगल ब्लॉक जो है उसके अंदर जो आइटम चीज लिखी है, जो इक्वेशन लिखी है, दैट वुड बी द ट्रांसफर फंक्शन। तो ब्लॉक डायग्राम टेक्निक या सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम और द ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स। क्लियर है सर? तो फिर एक ये भी देख लो, ये है हमारा एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। ये देखा था कि नहीं हमने देख लिया था और इसका नाम भी हमने दे दिया था पोजीशन कंट्रोल सिस्टम।
ठीक है सर। और इस पोजीशन कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या किया था कि इनपुट स्टेज पे आप दे रहे हो डिजायर्ड एंगल, ये लिखा ना थीटा आई टी, दिस इज द इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप दे रहे हो, क्योंकि आपको एक डिजायर्ड एजिमुथ एंगल चाहिए इसका। आपके पूरे सिस्टम ने काम किया, सब सिस्टम से मोटर है, ये गियर की वर्किंग है, पोटेंशियोमीटर है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, सब सिस्टम से इन्वॉल्व है। ये पूरी फिजिकल प्रोसेस सब सिस्टम से बनी हुई है। उन सब सिस्टम्स को हम ब्लॉक की सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टेक्निक को ही हम बोल रहे हैं ब्लॉक डायग्राम टेक्निक। जैसे कि इस पूरी प्रोसेस को ब्लॉक के माध्यम से लिखता हूं, तो ये एक और डायग्राम लेके आ रहा हूं। ये देखिए पूरी फिजिकल प्रोसेस को हम ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट कर लिए। वो ब्लॉक ब्लॉक में क्या क्या हमने शो किया सर? इनपुट पोटेंशियोमीटर, क्या हमारे पास इनपुट पोटेंशियोमीटर था? ठीक है सर, तो उसका एक ब्लॉक बन गया, उसका एक रूम काट दिया आपने, ठीक है, एक प्लॉट काट दिया भाई। उसके बाद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, देखो ये आगे की जो कहानी है, जो इस प्लांट को या बोल रहे कि इस एंटेना को क्या देने वाली है भैया? सिग्नल देने वाली है, समझ, इनपुट देने वाली है। वही स्टेज है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। जब कंट्रोलर्स में पढ़ेंगे तो आपको इसका और महत्व समझ में आएगा कि ये कंट्रोलर कहां से आ गया बीच में। अरे भाई, जो आउटपुट से सिग्नल होके आएगा वो यहां पे एनालिसिस होगा। तो ये वाली जो स्टेज है, क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि ये डिसाइड करेगी कि आगे वाले सिस्टम को क्या करना? जी हाँ, हम पढ़ भी चुके हैं सर ये। और उसके बाद बेस्ड ऑन दिस सिग्नल आपका ये जो मोटर और ये जो पूरी कहानी है, ये क्या करने वाली है? एक्शंस लेने वाली है, ठीक है। और वो एक्शंस फीडबैक कर दी जाएगी बाय द इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर से मेजर करके वो डिस्प्लेसमेंट आपका फिर से कंपेयर के लिए भेज दिया जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। यस और नो? लिख लीजिए जरा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। अब आपको इतनी बात भी क्लियर हो गई कि एक फिजिकल प्रोसेस को हम ब्लॉक डायग्राम पे लेके आ जाएंगे टू एनालिसिस दैट प्रोसेस। तो ये एनालिसिस के लिए एक टेक्निक हो गई कि नहीं? ब्लॉक डायग्राम टेक्निक इज यूज्ड टू एनालिसिस द फिजिकल सिस्टम। ठीक है साहब, एनालिसिस बोले तो ट्रांसफर फंक्शन बना। भाई ये जो ब्लॉक है इसका अपना ट्रांसफर फंक्शन होगा। ट्रांसफर फंक्शन मतलब आउटपुट इनपुट एस डोमेन में, इसका अपनी एक इक्वेशन होगी। ट्रांसफर फंक्शन बोलूं या इक्वेशन बोल लें, ठीक है, इसकी एक अपनी इक्वेशन होगी या ट्रांसफर फंक्शन बोल लें। सबकी अपनी अपनी इक्वेशन है, अपना अपना ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब बहुत सारे ब्लॉक हो गए, सबका अपना अपना ट्रांसफर फंक्शन, अपने अपने इक्वेशन। नाउ अब क्या किया जाएगा? जैसे कि नहीं होता है, एमएलए बनने के बाद, एमपीज बनने के बाद, बैठक करने के बाद एक नेता चुन लिया जाता है जिसे सीएम या पीएम कहते हैं। हालांकि आजकल की पार्टियों में तो पहले से सेटिंग ही है वो तो, बट आप मुद्दा समझ में आ गया कि नहीं? सर इतने सारे सब सिस्टम है, इनको एक सिंगल ब्लॉक की सहायता से लेके आ जाया जाएगा। और वो सिंगल जो ब्लॉक है दैट वुड बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस और नॉट, दिस एंटायर प्रोसेस और नॉट। और इस ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट के तौर पे R ऑफ S शामिल होगा, आउटपुट के तौर पे C ऑफ S शामिल होगा। दिस TF will represent, ट्रांसफर फंक्शन will represent the parameters of this process। अब आप इस प्रोसेस के बारे में ये जानकारी लगा पाएंगे कि पर्टिकुलर इनपुट पे क्या आउटपुट आने वाला है। सर बेसिक पार्ट फिनिश कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो कुल मिला के ब्लॉक डायग्राम टेक्निक में इस वाले यूनिट में आप क्या देखने वाले हो कि सर हमारे पास ब्लॉक्स होंगे, उन ब्लॉक्स को कैलकुलेट कर करके, छोटा कर करके सिंगल ब्लॉक बनाएंगे और वो सिंगल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन शो करेगा किसी भी प्रोसेस का। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। तो एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा कि ब्लॉक डायग्राम
technique is used to determine the transfer function of the systems या processes। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो प्यारे बच्चे, आपने यहां पे दो चीज देख रहे हो इस यूनिट में। आप देख रहे हो ब्लॉक डायग्राम्स, यानी कि ये टेक्निक है जिसकी हम बात करेंगे, और दूसरी टेक्निक है आपकी सिग्नल फ्लो ग्राफ, SFG। अब देखो हम किसके लिए यहां पे दोनों जमा हुए हैं, आप और मैं यहां पे किस लिए हैं? टू फाइट द गेट एग्जामिनेशन, टू गेट द गुड रैंक। तो इसका मतलब गेट के दृष्टिकोण से देखा जाएगा ना कि इन दोनों में से किसे यूज किया जाए। दोनों का मकसद एक ही है, ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए टेक्निक्स है, किसी भी सिस्टम को शो करने के लिए ये टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब दोनों को पढ़ाऊंगा, दोनों को स्टार्ट करूंगा, उससे पहले इनके थोड़ा कंपैरिजन करना चाह रहा था मैं। आप किसी फिजिकल प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस का SFG बना सकते हैं टू गेट द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। लेट्स टेक कि आपके पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का आप ब्लॉक डायग्राम टेक्निक से एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या फिर SFG की टेक्निक से आप इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। ये कर सकते हैं आप। अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं जी? सर ब्लॉक डायग्राम से भी आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, SFG से भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन ही आप फाइंड करेंगे, चाहे ये टेक्निक से हो या चाहे ये टेक्निक से हो, बराबर ना? अब दोनों के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, है ना? ओके सर, वो रूल रेगुलेशंस हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए, और वो ये कि सपोज आपको पिछली बार भी मैंने बताया था, यहां पे है सपोज दिल्ली, ये एग्जांपल हमेशा मैं कोट करता रहता हूं, यहां पे है मुंबई। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ इजीनेस या फास्टनेस, इन दोनों से जब आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे ना, तो कौन सी फास्ट है, इजी है, उसके बिहाफ पे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि आप दिल्ली टू मुंबई जाना चाहते हैं तो दो तरीके से जा सकते हैं, या तो बाय एरोप्लेन जाइए, मैं आपके लिए दो टेक्निक यहां पे रख रहा हूं, या तो बाय एरोप्लेन जाइए या फिर आप बाय बाइक जाइए। दो रास्ते दिए हैं मैंने आपको, या तो बाइक से जाइए या एरोप्लेन से जाइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल की लैंग्वेज में यदि आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं, सो दिस आई विल कॉल द SFG टेक्निक। मैं ये कंपेयर किया हूँ आपको समझाने के लिए, और बाइक से जाएंगे यानी कि आप ब्लॉक डायग्राम की सहायता से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना जा रहे हैं। यहां दिल्ली से मुंबई जाना, यहां पे प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करना। नाउ ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करने बाइक से जाने के बराबर है दिल्ली से मुंबई, और एरोप्लेन से जाने के बराबर है SFG। कहने का मतलब सर सीधा भी बोल सकते थे कि SFG टेक्निक इज सुपर फास्ट टेक्निक है टू गेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी प्रोसेस, और ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एक लेंदी टेक्निक है जिसका गेट एग्जामिनेशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यानी कि मैं आपको ब्लॉक डायग्राम पढ़ाऊं भी ना तो हमारा कुछ भी नहीं होना है भाई, कुछ भी नहीं होना। हम पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आएगा वही। कौन आएगा? वही आएगा, यानी कि सेम आएगा। तो हम सुपर फास्ट तरीके से प्राप्त करें या फिर छुक 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 करें, धीरे धीरे करें, नॉट एट ऑल। सर जब भी ट्रांसफर फंक्शन इससे आगे, इस यूनिट से आगे, जब भी कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में हमसे पूछेगा, एक
क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, वी विल फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ SFG टेक्निक, नॉट द बॉडी प्लॉट, सॉरी नॉट द BD यानी कि ब्लॉक डायग्राम। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, ब्लॉक डायग्राम दिया रहेगा एंड दे विल आस्क कि ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि ब्लॉक डायग्राम से आपको खेल खेल के फाइनल आउटपुट लाना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी, दिस इज फॉर द गेट एग्जाम। लेकिन मैं आपको मैं आपको ब्लॉक डायग्राम पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना डीप इसमें अंदर नहीं घुसेंगे कि भैया सर ने 4-5 घंटे सिर्फ ब्लॉक डायग्राम पे लगा दिए, नॉट एट ऑल। जितना जानना चाहिए वो बताएंगे, बिकॉज आपको जो लेके रखना है आपकी पॉकेट में, दैट इज द SFG। सर क्लियर हो गया, अब स्टार्ट कीजिए। ओके सर, आइए प्यारे बच्चे, देखो अब हम ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस होंगी जिनके लिए हम ब्लॉक डायग्राम निकाल के लेके आएंगे, फाइंड करेंगे। अलग अलग सब सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम लिखेंगे, मल्टीपल ब्लॉक डायग्राम होने के बाद रिजोल्व करेंगे और सिंगल ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा। सर क्लियर है, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर है, आप क्या करने जा रहे हो वो क्लियर है सर। तो देखो जरा ध्यान से, मैं क्या बोला कि आपके पास सपोज मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, वो कनेक्टेड हैं अपनी अपने स्टाइल में, जैसे भी कनेक्टेड हैं, इधर हो इधर हो, इधर से इधर हो, जो भी कनेक्टेड हो। सर मल्टीपल ब्लॉक्स से एक प्रोसेस होगी, उसको आप क्या करेंगे बेटा, उसको आप एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे इनपुट है आपका, यहां पे आउटपुट है। तो भाई साहब कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होंगे ना इन मल्टीपल सिस्टम्स को सिंगल सिस्टम, सिंगल ब्लॉक में बनाने के लिए। मल्टीपल ब्लॉक्स को सिंगल ब्लॉक बनाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून के साथ चलना पड़ेगा आपको, यस और नो। तो वही नियम कायदे कानून हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास यदि मल्टीपल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड अपने अपने स्टाइल में, तो उनका एक सिंगल ब्लॉक कैसे बनाना है। सिंगल ब्लॉक इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द एंटायर प्रोसेस। तो वही रूल्स हम देखने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि द रूल्स टू reduce the block diagram representation into a single block. Got the point sir? ठीक है, समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चे, हमारे पास 3 सबसे महत्वपूर्ण टोपोलॉजी समझ लीजिए, रूल्स समझ लीजिए, रेगुलेशन समझ लीजिए। वो 3 पॉइंट हैं, उन 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो फिर पूरा ब्लॉक डायग्राम हम किल कर देंगे। और वो 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो हैं कि आप ब्लॉक्स को कास्केड कनेक्शन में रखेंगे, सीरीज में रखेंगे तो क्या होगा, पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, और एक क्लोज लूप बना देंगे तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण टोपोलॉजीज हैं। इनको समझने के बाद फिर हम इनके अंदर के रूल्स सीखेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस करके सिंगल ब्लॉक बना देंगे। समझ में आई बात? ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए रूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज। आइए, इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज में सबसे पहला पॉइंट है ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज, और उसे ही कंट्रोल की भाषा में कहते हैं कास्केड फॉर्म, कनेक्टेड इन, ठीक है, यानी कि दे आर कास्केटेड। और दूसरा जो ये कैसा है हम आगे देखेंगे इसके अंदर, अभी सिर्फ तीनों के नाम मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा है ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और तीसरा है, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप, या बोलेंगे कि कनेक्शन ऑफ अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन क्लोज्ड लूप, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज।
अब वन बाय वन समझाता हूं। मैं बोला कि ये 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तीनों जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास जो भी ब्लॉक डायग्राम आएगा, बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम किसी भी फिजिकल प्रोसेस का, तो आपको दिमाग में बस यही देखना है कि कहां सीरीज में कनेक्टेड है, कहां पैरेलल में कनेक्टेड है, कहां क्लोज लूप में कनेक्टेड है। यदि आपने फाइंड कर लिया कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या करना है अभी बता रहा हूं। कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या करना है बता रहा हूं। कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड इन क्लोज लूप तो क्या करना है बता रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 महत्वपूर्ण टोपोलॉजीज, बाकी जितने भी नियम कायदे कानून पड़े वो आप उनके अंदर हैं, बट दी थ्री टोपोलॉजीज, 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट रहेगा इसके बाद ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए, इन्हें बोलेंगे ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कास्केड फॉर्म या सीरीज फॉर्म। अच्छा जी, एक बार देख लूं कि प्रॉपर है कैमरे में विजिबल, एकदम प्रॉपर है सर, ठीक है। इन्हें हमने बोला कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज या कास्केड फॉर्म। तो हर एक ब्लॉक अपना ट्रांसफर फंक्शन समझाता है, अपना ट्रांसफर फंक्शन बनाता है, अपना ट्रांसफर फंक्शन दर्शाता है। सो इसको यदि बोलेंगे G1 ऑफ S, इसको बोल लेते हैं G2 ऑफ S। इस पूरे सिस्टम को इनपुट दिया जा रहा है। सो लेट्स टेक द इनपुट R ऑफ S। ये पूरा सिस्टम आपको C ऑफ S देगा, तो हमने आउटपुट लिख लिया दिस। अब हम बोले कि आप मल्टीपल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन कास्केड, तो उनका एक सिंगल ब्लॉक बना लेंगे। क्या जी, सिंगल ब्लॉक सर, दिस इज द सिंगल ब्लॉक, जो कि इक्विवेलेंट होगा इसके, ये भी ध्यान रखना। तो ये उसमें एक इनपुट रहेगा आपका और इससे आउटपुट C ऑफ S लेंगे। नाउ एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों चीजें आर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये साइन, 3 लाइन शोस बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसमें यही इनपुट रहेगा, इससे यही आउटपुट लेंगे, लेकिन इनका क्या हो जाएगा सर, हम तो पहली यूनिट में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि चीजें यदि होंगी तो वी विल मल्टीप्लाई देम। अच्छा, क्यों मल्टीप्लाई है अब देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। इसको आपने R ऑफ S दिया, और लेट्स टेक कि इसने आउटपुट दिया आपको Y ऑफ S, और ये Y ऑफ S इसका इनपुट है, और ये आपको देगा C ऑफ S। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, ये वाला देखना जरा, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखना। यदि मैं आपसे पूछूं Y ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा G1 ऑफ S। अच्छा जी, तो यहां से Y ऑफ S की वैल्यू क्या आई सर, G1 ऑफ S गुणा R ऑफ S आया। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकता हूं? जी सर दे सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। इसमें क्या रिलेशन आएगा कि सर C ऑफ S डिवाइड बाई इसका इनपुट Y ऑफ S इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, एंड दैट इज G2 ऑफ S सर। तो यहां से C ऑफ S इज इक्वल टू G2S इंटू Y ऑफ S, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सर, अब देखो इक्वेशन 1 से Y ऑफ S की वैल्यू क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, अधिकार है आपको। सो दिस इज नथिंग बट G2 ऑफ S, Y ऑफ S की वैल्यू है यहां पे G1 ऑफ S गुणा R ऑफ S। नाउ R ऑफ S को यदि मैं यहां पहुंचा दूं, तो दिस इज नथिंग बट C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S, एंड प्यारे बच्चे इधर बचता है G1 ऑफ S गुणा G2 ऑफ S। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S इज इक्वल टू G1 ऑफ S गुणा G2S। तो क्या सीखा? व्हेन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और कास्केड, द ट्रांसफर फंक्शन गेट मल्टीप्लाइड। आपकी लाइन लिखेगा whenever blocks are connected in cascade, then overall transfer function is the multiplication of the individual transfer functions। और ये यहाँ पे लिख दिया, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख तो लोगे ना अपने नोट में? हाँ चलो फिर यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, नहीं तो तुम बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लिखवा दिया करो,
ये लो लिखवा देता हूँ, ये लिख दिया साहब। वेन एवर ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कास्केड फॉर्म, whenever the blocks are connected in the cascade form, then their transfer function get multiplied। ठीक है, एकदम क्लियर है। टोपोलॉजी नंबर 1 इज फिनिश। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो आमतौर पे हम जिसे सीरियसली नहीं लेते बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि कंट्रोल सिस्टम में एक बहुत बड़ा एजम्पशन है साहब, और वो एजम्पशन ये है कि जैसे कि ये ब्लॉक है और इस पे लगा दिया ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक इसको लोडिंग नहीं देगा, इसको लोड नहीं करेगा। नहीं समझे? अरे भाई यदि ये ब्लॉक y आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इसमें यदि आपने एक और ब्लॉक लगा दिया और ये ब्लॉक इस पे एज ए लोड है, तो ये सिग्नल y नहीं रहेगा। लेकिन ये एजम्पशन ये कंट्रोल सिस्टम में मान्य नहीं है। कंट्रोल सिस्टम काम करता है इस चीज पे कि दूसरा तीसरा कोई सा भी एक दूसरे पे लोडिंग नहीं करेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्नल्स। नहीं समझे सर? बिल्कुल भी नहीं समझे, समझाता हूं बेटा, ध्यान से देखना। देखिए ये दो सिस्टम मैंने लिए, क्या आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं इस वाले का? हाँ सर, ट्रांसफर फंक्शन कर सकता हूं, और उसकी वैल्यू होगी VC ऑफ S डिवाइड बाई VI ऑफ S। यहां से एक ट्रांसफर फंक्शन आएगा। सिमिलरली क्या आप इसका ट्रांसफर फंक्शन कर सकते हैं प्राप्त? जी हाँ, तो दिस इज नथिंग बट V ऑफ S डिवाइड बाई VC ऑफ S। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब यदि आप एक कॉमन नेटवर्क बना दे इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों, अरे भाई VC ऑफ S VI बाई S फाइंड कर लीजिए मेरे लिए, इसमें ये फाइंड कर लीजिए मेरे लिए। अब एक कॉमन सर्किट बनाइए, ये मैंने बना दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो इस मर्ज वाले का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? V0 इसके अक्रॉस डिवाइड बाई VI ऑफ S। आप इसका ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करेंगे ना। लेट्स टेक कि इसका ट्रांसफर फंक्शन जो भी आप निकालेंगे, मेरा वो कंसर्न नहीं है, वो A आया, ये ट्रांसफर फंक्शन आया था जो भी आपने कैलकुलेट किया B, इसने आपको कैलकुलेट किया C। तो कायदे से ट्रांसफर फंक्शन यदि कंट्रोल सिस्टम में बात करें इस चीज को, तो कंट्रोल सिस्टम ये बोलता है कि इन दोनों को आपने कास्केड कर दिया, तो इन दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का गुणा हो जाना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम सेज कि B गुणा C ट्रांसफर फंक्शन दोनों का मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू A। ये सेज ट्रांसफर कंट्रोल सिस्टम सेज, ठीक है। हाँ, कंट्रोल सिस्टम में यही होना चाहिए, लेकिन ये अपना कंट्रोल सिस्टम का एजम्पशन है, हकीकत में ऐसा नहीं है। बिकॉज यहां नेटवर्क में यदि आप करोगे सो B गुणा C वुड नॉट बी इक्वल टू A, बिल्कुल नहीं आएगा। आप चाहे करके देख लो, इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपके लिए। इन नेटवर्क थियरी लिख लूं क्या, या फिर रियलिटी बोल सकता हूं क्या? यस। तो यहां से अब एक बात नोट कर लो कि दिस इन कंट्रोल सिस्टम इज जस्ट लाइक एस एजम्पशन। सो एक पॉइंट ये लिखा सकता हूं कि इन कंट्रोल सिस्टम ओवर अनदर। सो ये नोट पॉइंट लिखा दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि कोई ये आपको काम आएगा जब कहीं पे आपका दिमाग में कभी डाउट आएगा, ये क्लियर कर देगा। इन कंट्रोल सिस्टम वी assume that there is no loading of one block over another। इसलिए सिंपली हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। आज के लेक्चर में तीनों टोपोलॉजी हम फिनिश करेंगे और फिर अगले लेक्चर में मूव करेंगे। सेकेंड टोपोलॉजी है, ये लीजिए आपकी सेकेंड टोपोलॉजी, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, एक डायग्राम लेके आ रहा हूं। ये लीजिए बेटा जी, दो ब्लॉक्स हैं और दे आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन कैसे देखा जाएगा कि दोनों का जो एंट्री पॉइंट है वो एक जगह कनेक्टेड रहेगा। इफ दिस इज द नोड,
सो इस नोड पे कनेक्टेड है ना दोनों का इनपुट, इसका इनपुट दोनों एक जगह कनेक्टेड हैं और दोनों का आउटपुट भी एक जगह कनेक्टेड हैं इस पॉइंट पे। इसे ही तो पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। सर नेटवर्क थ्योरी में भी हमने पढ़ा है, इफ दो रजिस्टर्स हैं और वो यदि ऐसे कनेक्टेड हैं तो हम उन्हें पैरेलल बोलेंगे बशर्ते ये इनपुट पॉइंट और ये आउटपुट पॉइंट हो, यानी कि दोनों का इनपुट और आउटपुट एक ही जगह हो, कॉमन हो, तो इसे कहते हैं हम पैरेलल कनेक्शन ना हो। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम का एजम्पशन बोलता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे लोड नहीं करेगा, और दूसरा एजम्पशन ये भी बोलता है कि यहां से देखना जरा ध्यान, ये x ऑफ s जा रहा है इसके अंदर, तो x ऑफ s ही यहां जाएगा और x ऑफ s ही इधर जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा ना। नेटवर्क थ्योरी में होता है कि करंट यदि यहां आया तो कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, यहां तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन यहां तरबूज नहीं कटेगा, तरबूज का कॉपी पेस्ट सब दूर जाएगा। समझ में आ गई बात? x ऑफ s सब दूर जाएगा। कंट्रोल सिस्टम परमिशन देता है मुझे इस चीज की, ठीक है सर। तो यदि ऐसा होता है तो y2 ऑफ s की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बता सकते हैं क्या? दिस मल्टीप्लाई विद दिस, यानी कि g2s मल्टीप्लाई विद x ऑफ s। सर कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट y1s? इसको हटा देता हूं यार मैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे बात। सर y1s हो जाएगा ये दिस g1 ऑफ s मल्टीप्लाई विथ x ऑफ s। ठीक है सर। अब आप देखो दोनों यदि जुड़ रहे हैं तो y ऑफ s दोनों का जोड़ मिलेगा, यानी कि y ऑफ s इज इक्वल टू यहां से आया g2s x ऑफ s प्लस g1s x ऑफ s। एल्जेब्राइक सम है, दो ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then the final block is the algebraic summation of the individual blocks। ये प्लस बोल रहा है तो प्लस लिख दिया, माइनस बोलता तो माइनस लिख देते। यहां से यदि आप ध्यान से देखोगे सो x ऑफ s कॉमन आया, सो g1 ऑफ s प्लस g2 ऑफ s इज मल्टीप्लाई विद x ऑफ s। नाउ इस पूरे सिस्टम के लिए आउटपुट कौन है? y ऑफ s। पूरे सिस्टम के लिए इनपुट कौन है? दिस। तो पूरे सिस्टम का आउटपुट बटे पूरे सिस्टम का इनपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम और नॉट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s यदि आप लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, तो आप पाओगे y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s इज इक्वल टू g1s प्लस g2 ऑफ s। समझ में आ गई? तो whenever the blocks are connected in parallel, the individual blocks are algebraically added to each other। algebraically मतलब साइन का ध्यान रखना है। क्लियर है कहानी? तो नोट कर लीजिए। added whenever blocks are connected in parallel combinations, then the transfer functions are algebraically get added। समझ गए सर? तीसरी टोपोलॉजी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। ये लीजिए, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। ठीक है सर। इनपुट है, आउटपुट है, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द फीडबैक एलिमेंट है। ये क्या है? फॉरवर्ड पाथ गेन बोल सकते हैं क्या, या फॉरवर्ड गेन बोल सकता हूं, या सिस्टम गेन बोल सकता हूं क्या उसका, या उसका ओपन लूप गेन बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं सर। यहां पे दिस इज नथिंग बट द फीडबैक प्लस और माइनस जो भी हो, हमने देख चुके हैं कि प्लस कब होता है माइनस कब होता है। ये है, यहां पे सम हो रहा है इनका, और दिस सिग्नल इज नथिंग बट एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई साहब? एक्चुएटिंग सिग्नल। नाउ इसका ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें इसमें समझाने योग्य है, वो समझा दी जाए आपको। ठीक, देखो भाई साहब,
इन्हें सर ब्लॉक्स बोल रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बात है, तब से बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीजें मिल गई है हमें एक तो मिल गया ये पॉइंट कि इस पॉइंट से एक सिग्नल इधर जा रहा है और इक्विवेलेंट सिग्नल इधर, सेम टू सेम सिग्नल इधर जा रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पिक ऑफ पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट। पिक ऑफ या टेक ऑफ पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई चीज इनिशिएट हो, एक इधर जा रही एक इधर जा रही, टेक ऑफ बोलते हैं। हवाई जहाज जब उड़ता है उसे टेक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट। और ये पॉइंट जहां पे एल्जेब्राइकली सम हो माइनस हो, यानी कि मिक्स हो, मिक्सचर बोलते हैं। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द समिंग पॉइंट। अब ये मत समझ लेना समिंग पॉइंट मतलब सिर्फ जोड़ना, मिक्स करना, समिंग पॉइंट है ये सर, ठीक। अब ये इंटायर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता तो फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं, g/1 प्लस GH आएगा सर। कैसे आएगा, क्या मैंने बताया था आपको? हाँ सर, हमने डिराइव किया, फिर से करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण जो है वो यहीं पे है, ठीक है। आओ जरा, आप C ऑफ S की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे कि सर C ऑफ S इज नथिंग बट G गुना E ऑफ S। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी, ठीक साहब। लेट्स टेक कि ये वाला सिग्नल y ले लेता हूं मैं, इसको y है नहीं ना कहीं पे, ये y ले लेता हूं। तो y ऑफ s इज नथिंग बट, आप बोलेंगे h गुना c ऑफ s। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। अच्छा सर, और e ऑफ s जो है दैट इज नथिंग बट r ऑफ s प्लस या माइनस जो भी हो, प्लस या माइनस y ऑफ s। समझ गए इस बात को? ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। अब ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक। अब हम इस e ऑफ s की जगह लिखना चाह रहे हैं दिस c ऑफ s डिवाइड बाई g, क्योंकि r ऑफ s और c ऑफ s रखना है, बाकी सब एलिमिनेट कर दो। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं c ऑफ s डिवाइड बाई g इज इक्वल टू r ऑफ s प्लस माइनस y ऑफ s की वैल्यू रख सकता हूं h c ऑफ s। इस g से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो c ऑफ s इज नथिंग बट g गुना r ऑफ s प्लस माइनस h g c ऑफ s। c ऑफ s वाली टर्म इधर, r ऑफ s वाली इधर, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस प्लस g h c ऑफ s इज इक्वल टू g गुना r ऑफ s। नाउ इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज नथिंग बट ओवरऑल आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास। c ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s फ्रॉम दिस इक्वेशन, c ऑफ s r ऑफ s को इधर लेके आ जाइए, यहां से भगा दीजिए और इस वाले टर्म को यहां से भगा के इसके नीचे ले आइए। सो माइनस प्लस जी एच और ये खत्म कर दीजिए यहां से। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। देखो ऊपर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा, तो कहने का मतलब यदि नेगेटिव, ये किसके लिए है? नेगेटिव फीडबैक के लिए। और पॉजिटिव फीडबैक क्या है बेटा? ये रहा सर पॉजिटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए आ जाएगा दिस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई, हमने चेक भी कर लिया, प्रॉपरली दिख रहा है, विजिबल है। अब ये 3 टोपोलॉजी आपने अच्छे से समझ ली। अब वो ब्लॉक डायग्राम में इन टोपोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी ब्लॉक को रिड्यूस कर देंगे। कैसे हैं? ये हैं आपके ब्लॉक्स, देखो कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट डायरेक्टली आपको विजिबल नहीं होगा कि कौन कैसे कनेक्टेड है। इसे और इसे सीरीज में कनेक्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि इन 2 सिग्नल्स की उंगली है। इनको आप पैरेलली कनेक्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी उंगली है। कुल मिला के आप
के पास तीनों टोपोलॉजी जो आपने सीखी कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कास्केड, पैरेलल और इन द क्लोज लूप डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। तो इन्हें हम कुछ ना कुछ इनमें ऐसी सेटिंग करेंगे कि इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम उन्हीं 3 टोपोलॉजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 3 नॉन फॉर्म बोल सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, नॉन फॉर्म्स। ये पूरे ट्रांसफर फंक्शन को, पूरे ब्लॉक को आप ऐसा बना देंगे कि इसमें आपको सीधा दिखे कि ये कास्केड में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये क्लोज लूप में कनेक्टेड है। क्योंकि कास्केड का ट्रांसफर फंक्शन आप जान गए, पैरेलल का जान गए और क्लोज लूप का भी जान गए। तो इसको वो करने के लिए कुछ रूल्स लगेंगे जो कि अगली क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। समझ गए?